तो सर कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं आप? मैंने मूवी देखी राजकुमार राव की मालिक। कैसी लगी आपको मालिक? थोड़ी डिसअपॉइंटिंग लगी। माय नेम इज़ डॉक्टर राजन संगीरा एंड मुझे मूवी डिसअपॉइंटिंग इसलिए लगी कि इसमें वॉयलेंस को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया है। और मुझे लगता है राजकुमार राव एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत ही इंटेंस एक्टर हैं, पर कहीं ना कहीं उनको रोल उतना सूट नहीं हुआ। हालांकि उन्होंने अपना रोल बहुत शिद्दत से निभाया और लेकिन उतना मज़ा नहीं। सौरभ शुक्ला का भी लिमिटेड रोल था। बाकी मानुषी चिल्लर तो शी वॉज यूज्ड एज अ प्रॉप, उनका कुछ ज़्यादा रोल था नहीं। बाकी स्टोरी बहुत ही प्रेडिक्टेबल थी, कुछ ज़्यादा ट्विस्ट और टर्न्स नहीं थे और क्लाइमैक्स भी काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गया था, तो उस वजह से उतना मज़ा नहीं आया। आई डोंट थिंक एक्शन थ्रिलर कही जाएगी सही मायनों में जैसे हमको लगता है। अपार्ट फ्रॉम द स्टोरी लाइन, आपने कहा कि राजकुमार राव एक बहुत ही दिग्गज एक्टर है, वो ऐसे रोल्स में नहीं, तो अगर राजकुमार राव की जगह कोई और होते मूवी में, तो आपको लगता है कि मूवी कहीं ना कहीं आपको नहीं, करती? देखिए पुलकित का डायरेक्शन है, इट इज़ वेरी वीक, एग्जीक्यूशन इज़ नॉट गुड। पहली बात तो कोई और एक्टर भी होते तो वो आई डोंट नो इफ ही वुड हैव डन जस्टिस। तो पहला तो सबसे पहला डायरेक्शन इज़ वेरी वीक पुलकित का। सिनेमेटोग्राफी बहुत डार्क में शूट की गई है, आई डोंट नो वाई। अनुज धवन की सिनेमेटोग्राफी भी इतनी अच्छी नहीं है। एडिटिंग बहुत शार्प होनी चाहिए थी, आधा घंटा इजीली एडिट हो सकती थी। तो जो इसके एडिटर हैं जुबिन शेख, उनको मैं बोलना चाहूँगा। बाकी म्यूज़िक ठीक ठाक है। एक गाना है नामुमकिन, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सचिन जिगर का म्यूज़िक था तो मुझे लगा था बहुत अच्छा होगा, बट आई एम ओवरऑल डिसअपॉइंटेड विद द मूवी। एंड मूवी में अगर मानुषी जी की बात की जाए, तो पहले से ही जब हमने ट्रेलर देखा था, हम समझ में आ रहे थे कि वो रैंप में ही ज़्यादा ठीक लगती है, बहुत ही बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा ही लगा। सी सेकेंड हाफ में थोड़ी सी ठीक ठाक लगी, बट आई डोंट थिंक शी कैन एक्ट। शी इज़ नॉट कट आउट फॉर एक्टिंग, सो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट हर नॉट टू एक्ट इन मूवीज़। जो भी वो मूवी हमें आती हैं, शी इज़ डिजास्टरस। वेरी सॉरी टू से दैट, बट आई डेंट लाइक हर रोल। एंड लास्टली आई वुड लाइक टू आस्क कि ये जो स्टोरी लाइन है, जैसे कि आपने कहा कि और बेटर हो सकती थी, और ज़्यादा अच्छी एक्टिंग हो सकती थी कहीं ना कहीं, और एनिमल का भी रेफरेंस लेने की सुना है, हमने पहले भी सुना है कि थोड़ा बहुत पहली बात तो violence आजकल दिखाया जैसे गया है। दिखाया गया है वॉयलेंस, और जिस तरह यूपी बिहार में दिखाया गया कि पुलिस का कुछ कंट्रोल नहीं है, वो बहुत ही अनरियलिस्टिक है। तो डायरेक्शन वीक है, स्टोरी वीक है, स्क्रीन प्ले वीक है, सिनेमेटोग्राफी अच्छी नहीं है, तो इट फॉल्टर्स इन ऑल द एस्पेक्ट्स। तो 5 में से आप कितने स्टार? 2.5 इज इनफ, वन टाइम वॉच। कौन सी मूवी देख के आ रहे हैं? मालिक मूवी देखी, फर्स्ट डे फर्स्ट शो। मालिक का हीरो का नाम है दीपक और मेरा भी नाम है दीपक, इसलिए थोड़ी खुशी हुई। बाकी पिक्चर में कोई दम है नहीं, वायलेंस पूरा भरा हुआ है और अनडाइजेस्टेबल है। 10 बार गोली लग गया, मर गया, उसके बाद फिर जिंदा दिखाते हैं। मतलब एडिटिंग में फ़र्क है या क्या है भगवान जाने, बैलेंस नहीं कर पा रहा है डायरेक्टर। राजकुमार राव जी की और अगर मानुषी की बात की जाए, तो कैसी लगी आपको? राजकुमार राव कलाकार है, उसमें दो राय है नहीं, लेकिन वो जो रोल में शूट करता है वही ठीक है। इसमें अलग टाइप का रोल किया है तो थोड़ा नवीनता है, लेकिन स्टोरी में कोई दम नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस को इतना नीचा ये लोग क्यों दिखाते हैं, बिहार और यूपी का। और जब स्टोरी आता है तो पुलिस को एकदम नीचा दिखाते हैं और गुंडा को ऊंचा दिखाते हैं। ये मानसिकता समझ नहीं आ रही है बॉलीवुड की। यही कितने दिन चलेगा? ये सब 50 साल पुरानी बातें हैं। आज आप 1925 में ऐसी बातें बता रहे हैं कि थूक के चाटो तो पुलिस थूक के चाटता है। ये कितना इमेज खराब हो रहा है। डायरेक्टर को एटलीस्ट इतना तो ध्यान देना चाहिए ना कि पुलिस का न्यू जो जनरेशन है वो पुलिस को भगवान मानते हैं कि ये हमारे रक्षक है, और इसका ऐसा रोल क्यों दिखाते हैं? और कहीं ना कहीं जब ट्रेलर आया था, मूवी में भी पता चल गया वायलेंस इतना ज़्यादा है, लोग बोल रहे हैं कि एनिमल का काफ़ी ज़्यादा रेफरेंस किया गया। हाँ, एक अंदर में आता है बंदूक से ऐसे मार मार के जाना, एनिमल का सीन रिपीट हुआ है इसमें, थोड़ा डिफरेंट वे में। स्टोरी लाइन कैसी लगी? स्टोरी कुछ भी नहीं है, बेकार है। ये सब 35-40 साल पहले जो होता था गुंडाइज्म, वही दिखाया। तो आज की डेट में कहाँ वो लागू होता है वो। तो जैसे कि आपने कहा कि राजकुमार राव जी बहुत ही दिग्गज एक्टर हैं, हम जानते हैं, स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, तो आपको लगता है राजकुमार राव की जगह अगर कोई और होता इस रोल में, तो मूवी कहीं ना कहीं पर चलती या डिसअपॉइंट नहीं करती? नहीं, इस रोल में कोई भी होता है। देखिए कौन क्या बोलते हैं, मेन चीज़ स्टोरी होती है ना। ये स्टोरी तो पता ही चल गया क्या होने वाला है, प्रेडिक्टेबल स्टोरी है। कुछ सस्पेंस आया, कोई ट्विस्ट आया, कुछ आया ही नहीं। और म्यूज़िक कैसा लगा? म्यूज़िक में एक गाना है वो थोड़ा अच्छा है बस। मानुषी जी की एक्टिंग की अगर बात की मानुषी के रोल उसको कम मिला है, लेकिन जो मिला है उसमें उसने अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन लोग ये भी कह रहे थे कि वो एक्टिंग नहीं कर पाती
करती हैं मॉडलिंग के लिए ही वो ज़्यादा प्रेफरेबल वो ठीक बोले, जो लोग बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, मॉडलिंग में ही शूट करती है। इसमें एक्टिंग की है, लेकिन एक साधारण लड़की का रोल किया उसने, साधारण वाइफ का उसका। लास्टली आप जो डायरेक्टर हैं पुलकित जी, आपने कहा कि उनका डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है, तो ऑडियंस एज एन ऑडियंस आप उनको अगर कोई मैसेज देना चाहें? मैसेज में कि पहला बात तो कि पुलिस का और अपना देश का कहीं इमेज नहीं गिरे, वो डायरेक्शन में तो ध्यान देना चाहिए। आज आप 1998 की स्टोरी 2025 में दिखा रहे हैं कि इलाहाबाद में ये हो रहा था। लोग जो बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता में रहते हैं, उसका माइंड में यही है कि यूपी और बिहार में यही होता है, यही दिखा रहा है तो यही होगा। नए बच्चे तो सोचेंगे यही होता है। ये सब नहीं दिखाना चाहिए। बॉलीवुड को अगर ऊपर आना है तो पुरानी मानसिकताओं को छोड़ना पड़ेगा। तो लास्टली 5 में से कितने स्टार? 5 में से मेरे हिसाब से 2 बहुत होते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो मैम, कैसी लगी मालिका? ओके टाइप लगी और अच्छी हो सकती थी। फर्स्ट हाफ तो भी थोड़ा ठीक लगा, सेकंड हाफ पूरा प्रिडिक्टेबल था। मीन्स समझ आ रहा था कि क्या होने वाला है, तो इतना कुछ खास ऐसा बोलते हैं ना ट्विस्ट या कुछ एक्साइटमेंट टाइप चीज़ नहीं मिली। और राजकुमार राव कॉमेडी तो बहुत अच्छा करते हैं, आई एग्री। ये रोल में भी उन्होंने 100% निभाने की कोशिश की और आई गेस निभाई भी है, तो अच्छी भी लग रही थी, मगर उनका कॉमेडी वाला ज़्यादा अच्छा लगता है कंपेयर टू ये वाला। सो आई गेस उन्होंने अपने ओर से काफ़ी बेहतर ट्राई किया, मगर हुआ नहीं क्योंकि स्टोरी लाइन भी इतनी स्ट्रॉन्ग मुझे लगी नहीं। वही मतलब नॉर्मल फार्मूला चल रहा था, मूवी वाले फार्मूला वही हो रहा था इसमें भी। सबसे वर्स्ट ये जो एक्ट्रेस थी, क्या नाम है उनका, मानुषी चिल्लर, उनका लगा क्योंकि मीन भाई वो क्या कर रही है मेरे को समझा ही नहीं। मतलब एटलीस्ट अपने हस्बैंड के सपोर्ट रहती, वो ना अपने हस्बैंड के सपोर्ट खड़ी है, कभी कुछ अगेंस्ट जा रही है, कभी कुछ। उसका इतना कंफ्यूजिंग सिस्टम वाला रोल था, मेरे को उनका नहीं कुछ खास पसंद आया। उनका ऐसा था वो आई और गई, वो पता भी नहीं चला वो थी वो क्या, उनका कुछ भी इम्पैक्ट नहीं लगा। जो उनके फ्रेंड बने हुए थे उनका काफ़ी मुझे अच्छा लगा, इनफैक्ट वो भी काफ़ी अच्छे से एक्ट किए। और जो विलन थे चंद्रशेखर नाम के, वो भी मेरे को ज़्यादा अच्छे लगे। पर राजकुमार राव को और भी अच्छा हो सकता था और मे बी एंडिंग और भी वो अच्छा कर सकते थे। डायरेक्शन भी वीक लगा। एक गाना है, एक गाना पूरी मूवी में सिर्फ एक गाना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बाकी ऑलमोस्ट ओके। 5 में से कितने स्टार? 5 में से मैं 3। थैंक यू। हेलो सर, कैसी लगी मालिका? मुझे तो कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि इसमें जो हमेशा जो होते हैं गैंग वॉर, हाँ। दो गैंग की मारामारी चलती है, स्टोरी बहुत वीक है इसमें। इसके लिए पिक्चर ज़्यादा जम नहीं रही है। पूरा पिक्चर में वायलेंस बहुत ज़्यादा है, इसके लिए एडल्ट मूवी रखी है। ऐसा तो राजकुमार राव का एक्शन हीरो नया रोल है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ दम नहीं है रोल में, क्योंकि पूरा उसको वेस्ट हो गया पूरा पिक्चर में। बाकी जो पिक्चर में जो हट के काम करता है, इसमें हट के काम करने वो गया है, लेकिन वेस्ट हो गया है, क्योंकि पूरा पिक्चर में वो बंदूक उठा के गोलियाँ ही चला रहा है और कुछ कर नहीं रहा, तो नहीं जमेगा ना पिक्चर। स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो लोग कह रहे हैं कि पुलकित जी का डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा वीक है, जो डायरेक्टर है। राजकुमार राव ने अपना बेस्ट दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डायरेक्शन की तरफ हाँ, से तो कमी डायरेक्शन पड़ी है। वीक आपका है, क्या कहना स्टोरी वीक है, तो चलेगी कैसे पिक्चर। और मानुषी जी की एक्टिंग अगर देखी जाए तो लोगों को उसमें भी कुछ खास मज़ा नहीं है, उनका रोल और सही बात है। वो मानुषी के बारे में हमने सुना है कि जो भी पिक्चर में काम करती है वो फ्लॉप हो जाती है। हाँ राइट। सही बात है ना। हाँ, तो इसमें भी कुछ जम नहीं रही है इसमें। मानुषी जी को बॉलीवुड का बैड लक ऐसा कहा जाता हाँ, है। सही बात है, सही है। इसमें भी कुछ खास नहीं जम रही है उसमें। और हुमा जी का एक आइटम नंबर है इसमें, उसके बारे में क्या कहना वो थोड़ा ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए, आइटम सॉन्ग है, तो पब्लिक उसके लिए आए देखने के लिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं पिक्चर में। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो हुमा जी आजकल ज़्यादा प्रोजेक्ट्स भी नहीं कर रही हैं, उनको हम गानों में ही देख रहे हैं जैसे आइटम सॉन्ग है। तो आपको लगता है कि अब वो सिर्फ आइटम सॉन्ग्स के लिए ही रह गई हैं, उसके लिए स्टीरियोटाइप किया जा रहा है? वो बदलापुर में शायद थी ना, तो उसमें उसका अच्छा काम था। इसमें अभी तो ये आइटम सॉन्ग के लिए ही रह गए, ऐसा लग रहा है ऐसा। मूवी को आप 5 में से कितने स्टार्स देंगे? मैं 5 में से 2 दूंगा, राइट। थैंक यू सो मच। सर, कैसी लगी मालिका? Very mediocre, sad, मज़ा नहीं आया to be honest. What about the storyline? Oh, It's very predictable. नहीं थी नहीं स्टोरी टू बी ऑनेस्ट। आई बी वेरी ऑनेस्ट बिकॉज दे लाइक पूरी मूवी ख़त्म हो जाती है, हमें नहीं पता चला कि मालिक क्यों बनना चाहता था। जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, क्योंकि मैं एक व्हेन आई गो फॉर अ गैंगस्टर जॉनर फिल्म, आई वांट टू सी वाई हाउ एंड जो फैमिली रिलेशंस है हमें आज पूरी मूवी ख़त्म होने के बाद हमें पता ही नहीं चलता कि क्या होता है। एंड पूरी फिल्म में इट्स जस्ट
action happening, just a lot of like stylized sequence happening, but there's no story proper which can hold us. So, yeah. People are saying the directory is really weak, मतलब कोई भी It is. It is. To be honest, it feels like a parody video. जो YouTube पे आप देखते हो ना 360p parody videos. It looks like a parody video of Vasipur and Satya because the director tried to pull it off. He's like हम सत्या बनाएंगे, but it was really bad. It was really bad. people are saying that he have really did good, but because of the storyline, it's not coming off. Yeah, so the thing is, he tried, so the beard, the look, the hair, they wanted to pull it off, but because उनकी जो dialogue delivery है, उनकी जो performance है, कहीं ना कहीं थोड़ा tedious लगती है, the way, because the way he speaks here is the similar how he speaks in Stree also. There's no freshness. There's no freshness that we saw, the Rajkumar we saw in Trapped, or in Omerta, or in Shahid, that freshness is missing here. And that's why I feel sad for Rajkumar because he has set a benchmark for himself at least. So that was sad. Even he was a disappointment here. The only good part about the film was the interval block में जो एक action sequence होता है जहाँ पे राजकुमार राव पटाखे चलाते हैं वगैरह वगैरह. That scene was executed well. That was really executed well. बाकी the film is really mediocre. I didn't enjoy it. She wasn't there. She wasn't there. Genuinely. And yeah, bad luck. Maybe bad luck. But she wasn't there in the film. There are ginki three scenes and one song. I still remember. And dude, in the theater, people were like saying like Stree ko bulao, ye kya chal raha hai. Like yeah, matlab, it was sad. It was really bad. And and when she, like spoiler alert, when she dies, someone behind my seat was like, "Acha hua." Literally. So if things like this happen, then matlab. 2 out of 5, really bad.